मैं ब्रेड खाऊं या रोटी खाऊं, राइस केक खाऊं या राइस खाऊं, न्यूट्रिशन वैल्यू तो दोनों में सेम ही होती है। तो यहाँ पे भी एक कैवियट है, तो इस वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे। तो हे गाइस, रुद्र दिस साइड, लेट्स स्टार्ट रुद्रवेदा। मैं आजकल लोगों को देखता हूँ, वो ब्रेड खाते हैं, रोटी नहीं खाते हैं, राइस केक खाते हैं, राइस नहीं खाते हैं घर का बना हुआ। उनसे पूछो तो कहते हैं कि जब आप पीछे पढ़ो तो एक सर्विंग में लिखा होता है कि इतने इसमें कार्ब्स, प्रोटीन्स और फैट्स हैं। ठीक है, लिखा होता है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि क्यों आपको पैक्ड चीज़ें नहीं, आपको फ्रेश चीज़ें, घर की बनी हुई रोटी फ्रेश और राइस जो फ्रेश बना हुआ है वो खाना चाहिए। तो आप सोचो कि वर्ल्ड में सबसे बेस्ट फूड क्या है, मतलब टाइप ऑफ फूड्स में किस फूड को सबसे बेस्ट कहा जाता है। सबसे बेस्ट कहा जाता है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आपके लिए बेस्ट फूड है। तो किस वजह से कहा जाता है? पहली बात, आप उनको बहुत ज़्यादा देर स्टोर नहीं कर सकते। उनको स्टोर नहीं कर सकते तो आप फ्रेश ही खाएंगे, आज लाए हैं तो आज या कल ज़्यादा ज़्यादा खा लेंगे उन्हें। तो यही सबसे बड़ा रीज़न है कि वो बेस्ट होती हैं। उनमें लाइफ एनर्जी होती है, प्राणा होती है, जो कि बाकियों के पैक्ड और डल फूड्स में गायब होती हैं। तो अब इससे थोड़ा सा अपने टॉपिक पे आते हैं कि जब हम बात करते हैं कि हमें राइस केक नहीं खाना है, राइस खाना है घर का बना हुआ फ्रेश। तो जब कोई चीज़ फ्रेश बनी हुई है उसकी टेस्ट और स्वाद अलग ही होता है, जबकि वो चीज़ जो कि आप बाजार से पैक्ड लेके आए हो, भले ही उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू लिखी हुई है उसके कंपैरिजन में। और दूसरी बात करें, चलिए ये तो उसकी बात हो गई। अब एक चीज़ क्या होती है कि मैं देख रहा हूं कि सब्जियां कटी हुई पैक्ड मार्केट में मिलने लगी हैं आपको। पैक्ड कटी हुई सब्जियां पैक्ड कौन खाता है? हम खाते हैं आजकल। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि अरे आसान है, कौन काटेगा, बाजार से ले आओ, फ्रिज में रख दो, कल सुबह ऐसे ही डाल देंगे, एकदम बन जाएगा। तो अगर आपके पास अपने खाना बनाने के लिए, अपनी एक दो मील्स बनाने के लिए भी एटलीस्ट इतना टाइम भी नहीं है, तो आपको मेहनत करनी चाहिए उस स्टेज पर पहुंचने के लिए कि आप अपना खाना एटलीस्ट ढंग से खुद काट के बना सको। क्योंकि यही वही रीज़न आता है कि जो बात फ्रेश में होगी आपकी, वो उसमें नहीं होगी। तो यही सिर्फ अब सब्जी और उसकी बात कर ली मैंने, राइस की, कि अब आप और आओ पाव भाजी बनाना है, पाव भाजी मसाला डाल देते हैं अपने आप। जो टेस्ट आप घर के मसालों, आपको पता है कौन सा मसाला है, नहीं पाव भाजी आपको पता ही नहीं उसके अंदर कौन कौन से मसाले किस परसेंटेज में किस उससे डले हुए हैं, कितना तेज है कितना हल्का है, आपको ये पता ही नहीं चलेगा। ये हमारा इंडियन कल्चर कभी था ही नहीं। हमारे इंडियन कल्चर में रोटी घर पे मम्मी ने, सिस्टर ने, या आपकी जो भी बनाता है घर में, उसने बनाई और लाके सीधा आपकी प्लेट में। जितना फ्रेश फूड हमारे इंडियन कल्चर में हमेशा से ही फ्रेश फूड को ही प्रीफर किया जाता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि फॉरेन में अरे ये तो क्विक फिक्स है। क्विक फिक्स क्या है? राइस केक इज अ क्विक फिक्स। लाया, पीनट बटर लगाया, खा लिया, प्रोटीन कार्ब फैट्स पूरे हो गए उसमें। लेकिन अब देखो उसके क्यों नहीं खाना चाहिए, मैं आपको और बताता हूँ। यहाँ पे पहले मैं भी ऐसे ही करता था चीज़ें, लेकिन गलती अब यहाँ पे क्या है कि ये भोजन आयुर्वेद में क्या कहा जाता है? तामसिक भोजन। अब तामसिक भोजन क्या होता है? तामसिक भोजन वो होता है जो आप में डलनेस क्रिएट करता है। मतलब जैसे कि जैसे आप जो चीज़ें खाओगे, जैसे खाओगे वैसा ही आप फील करोगे। अब एक राइस केक या ब्रेड बन के आई है, एक तो वो कितनी पुरानी है, कम से कम एक हफ्ते पुरानी तो होगी, कम से कम भी होगी। तो आप जब लेके आए हो उसे आप खाओगे तो एक तो वो इतनी पुरानी चीज़ें आयुर्वेद में कभी खाई नहीं जाती हैं। और फिर दूसरी बात, आपने खाई वो अपने आप में डलनेस क्रिएट करेगी। आप जो हम सबसे पहले यहाँ पे मेन चीज़ बात करते हैं रुद्रवेदा में, वो हम बात करते हैं एनर्जी और लॉन्जेविटी की। तो बॉडी बिल्डिंग और वो सब चीज़ें यहाँ पे बाद में आती हैं। आयुर्वेद में भी एनर्जी और लॉन्जेविटी, उसको ही एनर्जी और लॉन्जेविटी इनको ही प्रीफर किया जाता है हमेशा। तो जब आप ऐसा फूड खाओगे जो तामसिक है, जो आपको डल क्रिएट करेगा, आपका स्लीप कोटा, आपके स्लीप आवर्स बढ़ाएगा, जब आप सोओगे बिना फालतू में आप ज़्यादा सोओगे, उसकी भी आपको ज़रूरत नहीं है, तो वो चीज़ें आप खाओगे तो ये होगा, आपका माइंड फॉग होगा, आपको टायर्डनेस होगी ज़्यादा। आप एक काम करो, आप एक हफ्ते ये सारे फूड एलिमिनेट करके आप सिर्फ फ्रेश फूड खाओ। आपको कार्ब्स लेने हैं, कॉम्प्लेक्स कार्ब लेने हैं, आप ब्रेड की जगह रोटी खाओ। आपको राइस केक नहीं, आप राइस खाओ। आप कहीं से पैक्ड हुआ हुआ प्रिजर्वेटिव्स लगा हुआ मक्खन मत खाओ। अपनी फ्रेश डेयरी, आसपास जो डेयरी है वहां से आप जाओ और फ्रेश बटर लेके आओ, आप वो खाओ। आप देखो कि आपकी एनर्जी लेवल्स में वीकली या फिर डेली आपके एनर्जी लेवल में कितना क्या क्या फर्क आता है। फिर आपका मन नहीं करेगा वापस जाने का उस साइड पे कि मैं फिर से वही क्विक फिक्स कर लूं। वो क्विक फिक्स असल में क्विक फिक्स रहा ही नहीं। क्यों? आपका डलनेस क्रिएट हो गई। आप जो काम 10 मिनट में कर सकते थे वो आपने 15-20 मिनट में करा, तो क्विक फिक्स रहा ही कहाँ? वो तो बात तो वही हो गई, कुल मिला के आपका दिन की बात तो वही बराबर आ गई। तो फिर अब फाइनल कंक्लूजन क्या है
तो जैसे कि पहले भी बोला, रिपीट करता हूँ, आपको इस टाइप की चीज़ें नहीं खानी है। एक चीज़ मैं और बताना भूल गया कि लोग अब फ्रोज़न मटर खाने लग गए हैं कि फ्रोज़न मटर, उसमें प्रोटीन्स होते हैं, ये सब होते हैं। फ्रोज़न मटर, उसमें लिखा होता है कितने प्रोटीन्स हैं। तो वो भी मैंने जैसे कहा कि वो तामसिक भोजन में आ जाएगा। आपका क्विक फिक्स असल में क्विक फिक्स नहीं रहेगा। तो कुल मिला के कंक्लूजन यही है कि आपको हमेशा फ्रेश ही प्रेफर करना है। यही हमेशा से इंडियन कल्चर रहा है। और मैं बता रहा हूँ, इंडियन कल्चर ने जिस बारीकी से इन सब चीज़ों को देखा है और किसी कल्चर ने नहीं देखा है। आपको फ्रेश ही खाना है, हमेशा फ्रेश प्रेफर करना है। कहीं बाहर जा रहे हो, कहीं वो जा रहे हो, जंक खाने से वो बेटर है, तब आप खा लो। लेकिन जब मैक्सिमम टाइम, अब आप रोज ही ब्रेड खा रहे हो, रोज ही वो खा रहे हो, तो ये सब चीजें कंपाउंड होती रहेंगी। आपका स्लीप कोट ये सब बढ़ता होता रहेगा, कंपाउंड होता रहेगा। आपके अंदर लाइफ एनर्जी, मतलब दिन में जैसे काम करो वो सब कम होगा। तो मेन चीज आपको ध्यान रखनी, जो रेगुलर चीजें खा रहे हो उनका सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। तो जो रेगुलर चीजें हैं वो आप जितनी ही फ्रेश बनी हुई खाएंगे, लाके खाएंगे, बना के खाएंगे, जितनी फ्रेश, उतना ही आप फ्रेश फील करेंगे, उतने एनर्जेटिक फील करेंगे, उतनी ही आपकी लॉन्जेविटी और इम्यूनिटी सब बढ़ती जाएगी। तो होपफुली आप कन्विंस हो गए होंगे। नहीं तो आप ट्राई करके देखो, आपको जो फर्क लगेगा। मैंने जैसे कहा, आपको वापस जाने का मन नहीं करेगा। तो इस वीडियो को यहीं पर ही खत्म करते हैं। तो मिलता हूँ आपसे कभी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप मेरी और चैनल की वीडियोस एंजॉय कर सकते हैं। ओके देन, जय हिंद।